हे गाइस, क्या हाल है। और आज मेरा वीआईटी का एग्ज़ाम था। सुबह सुबह वाली शिफ्ट थी भाई। थर्ड मई को लास्ट एग्ज़ाम। मेरा एडमिट कार्ड आया था 1 मई को। ठीक है। और मैं कह रहा यार अब वीआईटी भी देना पड़ेगा। भाई प्रिपरेशन मेरी कुछ नहीं थी। मैं बस दिन के 6 घंटे पढ़ता था। 5 घंटे। क्योंकि भाई एक तो भाई इतनी भीषण गर्मी आ रही है। क्या कहते हैं, जहाँ पे भी मैं पढ़ता हूँ ना, मैं वहाँ पे कुछ देर के लिए एसी चला लेता हूँ और फिर थोड़ी देर ठंडा हो गया तो ठीक है, वरना फिर इतनी गर्मी हो जाती है ना, फिर क्या बताऊँ मैं। फिर भाई एज़ यूजुअल भाई इंडियन पेरेंट्स, यहाँ एक ही कमरे में एसी चलता है भाई, बस एक ही कमरे में। तो भाई यही है भाई, इतनी गर्मी हो रही है 45 डिग्री। सुबह वाली शिफ्ट थी भाई। मैं उठा था 5 बजे उठ गया था मैं। भाई एक तो मेरे को प्रॉब्लम है भाई, मैं सुबह उठ के खा मतलब ढंग से खा ही नहीं पाता भाई। मेरे को भाई थोड़ा टाइम चाहिए होता है, मैं स्लो ईटर हूँ भाई मैं। तो मैं उठा भाई, आराम आराम से नहाया धोया मैं, और फिर भाई 7:30 रिपोर्टिंग टाइम थी। एक तो भाई ट्रैफिक इतना घटिया है भाई। एक तो स्कूल का टाइमिंग, भाई मैं द्वारका में रहता हूँ, उस समय सारे स्कूल खुलते रहते हैं भाई। कोई अब मैं क्या बताऊँ भाई मैं। ठीक है। और स्कूल मतलब बसेज़ इतनी चलती है भाई, और मेरा एक तो वीआईटी एग्ज़ाम का सेंटर जो भी था, पता नहीं कहाँ इतनी घटिया जगह पे था भाई। इतनी पतली-पतली रोड्स। भाई हमारे पास सेडान कार है, और भाई वो लंबी है, मतलब होंडा सिटी टाइप मान लो। और भाई उसको मोड़ने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, और सामने से स्कूटी स्कूटी बाइक वाइक भी आ रही थी भाई। भाई या तो तुम हट जाओ यार, या तो गाड़ी को जाने दो। नहीं भाई, लगे रहेंगे भाई। एग्ज़ाम के साइड में भी मतलब चूँ चाँ हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे हैं भाई। और मैं एक सीन बताऊँ भाई। भाई एक रिपोर्टर था भाई, वो भाई सबकी रिपोर्ट ले रहा हूँ, मेरे पे भी आया रिपोर्ट, मतलब एग्ज़ाम का वो क्या कहते हैं, रिव्यू, जब पेपर ख़त्म होता है भाई। मैंने उस चूते को भाव ही नहीं दिया भाई। बेफालतू का व्यूज़ लेने आ जाएगा। अबे ये नल्ले बैठे रहते हैं भाई, ये बस इनको कोई एजेंसी होती है, कहती होगी जाओ तुम आ जाओ रिव्यू लेके आओ बच्चों का, तो ये रिव्यू लेके आते हैं भाई। इन मामलों में मत पड़ो भाई, ये ऐसी है भाई, स्किप मारो इनको। आए ना, दूर से दिख जाए कोई माइक लेके आ रहा है भाई, भाग जाओ वहाँ से, या तुम उसको इग्नोर मारो, या तुम ऐसा काम करो कि कुछ गंदा ही कर दो उसकी वीडियो पे, कि उसको दिखाए, वो दिखाई ना पाए। ठीक है, कुछ ऐसा ही कर दो भाई। और भाई 7:30 रिपोर्टिंग टाइम थी, मैं घुस गया था सेंटर पे। एक तो लाइन इतनी थी लंबी भाई, बंद हो गया टाइम। हाँ, लाइन इतनी लंबी थी भाई। इतनी पतली सी रोड थी, और लाइन पता नहीं कहाँ इतनी दूर तक। जबकि मैं टाइम पे पहुँच गया था, मेरे से पहले भी बच्चे आए हुए थे। पता नहीं भाई। और मैं बैठा, भाई जेई की तरह ही होता है भाई। एक तो मैं अपना एडमिट कार्ड का वो भी लेके गया। 1 मई को आया था मेरा एडमिट कार्ड, तो मैं शाम को ही गया था 1 मई की, हाँ। और फिर मैं, एक प्रिंटर की दुकान होती है मेरे नीचे, तो मैं वहाँ गया। भाई एक तो मैं क्या बताऊँ, उसका प्रिंटर ना चले, वो इतना लाइट लाइट टेक्स्ट लिखे आ रहा है भाई। मैं कम से कम 3 प्रिंटर की दुकान पे गया हूँ, तीनों पे ही वो नहीं हुआ। फिर जो लास्ट वाली प्रिंटर की दुकान पे गया था, वहाँ थोड़ा चल गया तो ठीक है। मेरे को लगा सही है, चल जाएगा। वहाँ पे सेंटर पे चल गया भाई वो। मतलब 2 प्रिंट आउट मेरे ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, बताओ भाई। खर्च दिए ना, वो भी कलरफुल निकाले थे मैंने, कलरफुल में भी थोड़ा वो अच्छा दिखे। फिर भी नहीं चले भाई मेरे, 10 रुपये तो ऐसे ही चले गए, 10-20 जितने भी थे। और फिर पहुँचा मैं, सबसे पहला क्वेश्चन भाई, मैंने फिज़िक्स, हाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश एप्टीट्यूड आती है। भाई मैंने सबसे पहले इंग्लिश कर दी, इंग्लिश ठीक है सही गई। एप्टीट्यूड देखा भाई, एप्टीट्यूड में तो भाई क्या वो क्वेश्चन उठे भाई। मैंने इंग्लिश और एप्टीट्यूड की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने बस पीसीएम ही की थी, वो भी 12th क्लास की, उसमें भी ज़्यादा, और बस। बे भाई मेरा फ़ोन बंद हो गया, ओवर हीट हो गया था, अभी मैसेज आया था, हाँ। तो मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी एप्टीट्यूड की, मैंने सब तुक्के मारे हैं। 125 क्वेश्चन आते हैं, मैंने भाई सारे ही कर दिए थे, मेरे को बाद में पता चला। ठीक है। 125 क्वेश्चन आते हैं और मैंने सारे कर दिए। मेरे को लगा +4 -1 का इसमें सीन नहीं होता। मैंने कहीं न्यूज़ अबे यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था मैंने, फिर एक दिन पहले ही देखा था मैंने कि भाई नेगेटिव मार्किंग आ गई है इस बार, तो सारे नहीं कर सकते। मैंने 125 की जगह फिर 80 अटेम्प्ट किए थे। भाई कर दिया। फिर उसके बाद फिज़िक्स में मैग्नेटिज़्म का एक वो कॉइल वाला क्वेश्चन था भाई, मैंने 12th क्लास में भी ना पढ़ा वो मैग्नेटिज़्म वाला चैप्टर। और मैं भाई इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करता भाई मैं। फिर मॉडर्न फिज़िक्स, चलो मॉडर्न फिज़िक्स भी हो गई थी। यील्ड डी ब्रोगल की इक्वेशन आई थी कुछ, वो सॉल्व करनी थी। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बकवास चैप्टर है भाई, मैं दे क्या बोलूँ मैं। उसको मैं गॉस लॉ ये समझ लो, जितनी बार भी उतनी बार भी नहीं समझ सकता। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री इतनी मस्त केमिस्ट्री जाती है ना मेरी। मेरी जेईई में भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आई थी, कम से कम 76 परसेंटाइल आई थी। और भाई इसमें भी मैंने अच्छी सी की है ऑर्गेनिक, कम से कम
मैकेनिज़्म पे आया था एक सवाल, फिर भाई पी ब्लॉक आ गया एक सवाल पी ब्लॉक का, अब मैं क्या करूँ? पी ब्लॉक का वो कुछ तो सवाल था, मैंने वो किया ही नहीं। कह रहा था ना 80 क्वेश्चन किए, उसमें से यही था एक। फिर कोऑर्डिनेशन का आया था, कोऑर्डिनेशन मैं अच्छे से करके मतलब इनऑर्गेनिक की तुम भाई एनसीईआरटी रट के ही जाओ भाई। अब तो सेकंड शिफ्ट भी हो ही गई होगी। इनऑर्गेनिक चलो हो गई, फिज़िकल से वो इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स आया था। 80 में से हाँ ये 2 क्वेश्चन भाई। 11 का यार पूछो ही मत भाई। फिर प्रोबेबिलिटी पर या क्या वो बॉल सी दे दी उन्होंने, कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे थे। और फिर कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D मैट्रिक्स और 3D ज्योमेट्री, हाँ 3D ज्योमेट्री, ये सब भाई ये तो आते ही है क्वेश्चन। तो भाई यही करके गया था मैं। फिर वो नंबर पैटर्न के यार मेरे को तो समझ ही नहीं आते भाई। फिर एक एप्टीट्यूड में से ऑड वन आउट, यार क्या क्यों डाल रखा है? इससे बढ़िया हम अपना एक सब्जेक्ट चुन ले भाई, या इंग्लिश को ही डाल दो भाई। इंग्लिश कितनी अच्छी जा रही थी मेरी। इंग्लिश में कम से कम वो सब तो पूछते हैं, वो सिनोनिम्स जो भी, वो भाई एक तो नाम ही सेम है, पता नहीं भाई। तो मेरा तो हो गया वीआईटी में, तो अभी उठा हुई था मज़े से। ठीक है, और ऑल द बेस्ट भाई। आज नीट का पेपर था, सही गया हो तुम, जो तुम्हारा स्कोर है वो अच्छा ही जाए भाई। सो बाय गाइस, अब सीयूटी का भी आ गया, मतलब सीयूटी का भी आ गया। एक तो भाई सीयूटी का वो जयपुर वयपुर, मेरा तो सीन नहीं है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। तो जिनका भी जयपुर में या अमृतसर चंडीगढ़ में, भाई आप इंजॉय करो भाई, लॉन्ग डेस्टिनेशन है। अपने पेरेंट्स के साथ जाना, अच्छी खासी छुट्टी मनाना है इस गर्मी में, जयपुर में वो भी इतनी गर्मी हो रही है।